Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and good morning, dear students. I'm your mathematics grade 7 teacher Mubashir Hassan from PMS Nushara campus. This is SVT August 2020 and lecture number 5. Students, आज हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने जा रहे हैं आपकी SVT का। तो क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड वेदर द set P and Q are disjoint or overlapping sets। यहाँ पे 3 पार्ट गिवन है और हर पार्ट में ये क्वेश्चन है हमारे पास कि क्या सेट P और Q डिसजॉइंट है या ओवरलैपिंग है। तो स्टूडेंट पार्ट 1 को देख लीजिए। यहाँ पे हमारे पास पार्ट 1 है, P जो सेट है वो हमारे पास है 10, उसके अंदर है 10, 20, 30 और 40। Q सेट जो हमारे पास है वो है हमारे पास 15, 25, 35 एंड देन 45। इसी तरह से गिवन में मैंने दोबारा से ये राइट कर लिए दोनों सेट, और रिक्वायर्ड में मैंने राइट किया है सेट P एंड Q आर डिसजॉइंट और ओवरलैपिंग। ये सेट जो सेट P और Q जो है वो गिवन सेट है कि वो ओवरलैपिंग है या नहीं है। स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन या अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन मैंने यहाँ पे सोल्यूशन में लिख दिया कि सिंस देयर इज़ नो एलिमेंट कॉमन बोथ द सेट्स P एंड Q, देयरफॉर सेट P एंड Q आर डिसजॉइंट सेट। तो सेट की कंडीशन को देखते हुए अंदाज़ा लगा ली कि दोनों सेट के अंदर P और Q के अंदर कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है। फर्स्ट में 10 है तो दूसरे में 10 नहीं है, P में 20 है तो Q में 20 नहीं है, इसी तरह 30 है तो Q में 30 नहीं है, और P में 40 है तो Q में भी 40 नहीं है। इसी तरह Q के सारे एलिमेंट P के पास नहीं, तो डिसजॉइंट सेट की डेफिनेशन के मुताबिक अगर कोई से भी दो सेट जिनके अंदर अगर कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो तो ऐसे सेट्स को डिसजॉइंट कहते हैं। कि हम पहले भी आपकी जूम क्लासेस में भी मैं आपको समझा चुका हूँ इसके ऊपर पूरी डिटेल से। इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ आएँ तो यहाँ पे आप देख लें पार्ट 2 जो है उसमें P सेट जो है 2, 4, 6, 8, 10 है। Q सेट जो है वो 1, 3, 5, 7 और 8 है। गिवन में मैंने दोबारा से ये सेट राइट कर लिए, और रिक्वायर्ड में वही बात है कि सेट P एंड Q आर डिसजॉइंट या ओवरलैपिंग है। तो स्टूडेंट्स, कंडीशन को देखें, क्या इन दोनों सेट्स के अंदर गिवन में देखें ज़रा कि कोई ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कॉमन है। तो देखिए 2, 4, 6, 8 को जब हम देखते हैं तो यहाँ पे 8 भी है और 8 Q के अंदर भी है, तो दोनों के अंदर ये 8 कॉमन आ गया। तो आपने जिस तरह जूम क्लासेस में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर कोई से भी दो सेट गिवन हो और उनमें कोई एक एलिमेंट कॉमन हो दोनों के अंदर, तो ऐसे सेट को क्या कहा जाता है? ओवरलैपिंग सेट कहा जाता है। तो सोल्यूशन में मैंने राइट किया, सिंस 8 इज कॉमन इन बोथ द सेट्स P एंड Q, देयरफॉर सेट P एंड Q आर ओवरलैपिंग सेट। मतलब ये कि क्योंकि सेट P और Q में दोनों में एक एक एलिमेंट जो 8 है वो कॉमन है, इसलिए सेट P और Q को हम ओवरलैपिंग सेट कहेंगे। इसके तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं तो उसमें भी पार्ट नंबर 3 में देखें मैंने पार्ट है एक P इक्वल टू ओपन करली ब्रैकेट, उसके अंदर S, U, N ये 3 लेटर्स रिटन है। इसी तरह से Q के अंदर Q इक्वल टू ओपन करली ब्रैकेट S, T, A और R। तो यहाँ पे हमारे पास पार्ट 3 जो है उसमें गिवन में मैंने दोबारा से राइट कर लिया। अब रिक्वायर्ड में वही चीज़ आ गई कि सेट P एंड Q आर डिसजॉइंट और ओवरलैपिंग। तो स्टूडेंट देख लीजिए आप गिवन के अंदर कि क्या कोई ऐसा लेटर है जो दोनों के, या अल्फ़ाबेट है जो दोनों सेट P और Q के अंदर कॉमन है। तो आपको वाज़ेह नज़र आ रहा है कि वो है S जो दोनों के अंदर कॉमन है। तो कोई बात आ गई कि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन कि अगर P और Q सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन है, एक एलिमेंट, तो ऐसे सेट को क्या कहा जाता है? ओवरलैपिंग। तो सोल्यूशन में राइट कर दिया, सिंस S इज कॉमन इन बोथ द सेट्स P एंड Q, देयरफॉर सेट P एंड Q आर ओवरलैपिंग सेट। तो स्टूडेंट्स, ये आपके 3 पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। होप आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, जस्ट डेफिनेशन को फॉलो करना है दोनों सेट्स की।
तो उसके साथ साथ आपको इसकी समझ आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, सी यू नेक्स्ट लेक्चर। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।